इन चीज़ों को पाकिस्तानी ये देख लें, इनका ये बेरूप कहते हैं जी हम मुफाहमत की बात करते हैं। ओ भाई आप हमसे तो सांसें छीन रहे हैं, आप हमें जीने नहीं दे रहे। ऊपर से वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है, राना सनाउल्लाह, वो खान की ज़िंदगी के हवाले से क्या लुग़वियात बक रहा है। PMLN को सोचना चाहिए ना, ये अपने गोंडे सड़क चाप गोंडे बिठाए हुए हैं, ये आपके लीडर है। ये ज़बान है कि खान की ज़िंदगी जब तक है, खान के वजूद से आपको ख़तरा है। इसके अमाल जो है वो इसकी कभी शक्ल पे कंधा है। आप देख लें इसकी शक्ल को, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करोगे रहना तो तुम्हें 10 से ज़रब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि अब अदालत को कहें कि जी अब जितनी बात हुई है उसी पे इत्तेफाक कर लें और फैसला दे दें। दूसरी बात यह है कि मीडिया में कुछ एंकर हजरात जो हैं मुसलसल ये ख़बरें फैला रहे हैं कि PTI में इंतशार हैं। आज अता तारड़ ने भी बयान दिया है और कहा है कि गौर साहब कोई और बात करते हैं और मेरा जिक्र किया है कि मैं कोई और बात करता हूँ। हम सब एक ही बात करते हैं और कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। हम जब जेल से निकल आते हैं आप मौजूद होते हैं, एक साथ खड़े होके एक ही बयानियाँ देते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हैं, एक मुट्ठी हैं। और कुछ हमारे अपने अंदर कोर कमेटी में हम इशूज़ पे जब इख्तिलाफ राय रखते हैं तो वो इख्तिलाफ राय रखते हैं, तो उस इख्तिलाफ राय को जो है आप लोग पार्टी के अंदर इख्तिलाफ करार देते हैं। हमारी गुजारिश है, कल एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे हवाले से कहा है कि जी मैंने कोर कमेटी में माफ़ी मांगी और मैंने फ़लाँ से माफ़ी मांगी। ये ख़बरें कौन देता है और क्यों इस तरह बग़ैर तस्दीक के वो ऐसे जहाँ दीदा ऐसे क्रेडिबल सहाफ़ी ऐसी ख़बरें फैला रहे हैं। न मैंने किसी से माफ़ी मांगी है कोर कमेटी में, न किसी और से माफ़ी मांगी है, और उनको ऐसे ख़बरें फैलाने से परहेज़ करनी चाहिए। बाकी जो हैं हम अपनी राय का इज़हार करते हैं, हमारी राय के इज़हार को जो है हर इशू पे बाद औक़ात तजावीज़ होती है, बाद औक़ात कमेंट्स होते हैं, और उन कमेंट्स को जो है पार्टी का बयानिया तस्वुर न किया जाना चाहिए। बाकी तीसरी बात यह है कि मैंडेट की चोरी जो है ताहाल जारी है। अब फिर जो है 2 हल्कों में सुन रहे हैं कि जी रिकाउंट का आर्डर हो गया है, और इसी रिकाउंट के बहाने यानी हद ही कर रहे हैं, इतना अंधा समझा है। एक उम्मीदवार 8,375 वोटों से पास हुआ है, हलफ लिया है कौमी असम्बली में, और इसके बाद जो है उसके तेले तो उसी रिटर्निंग अफसर के पास है जिसने फॉर्म 47 बनाए हैं। उन्होंने तेले खोल के उनके मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पे डबल मोहर लगा दिए ताकि इसके वोट रिजेक्ट हो जाए, और बाद में रिकाउंट के नाम पे कहते हैं कि जी 8,300 की लीड हो भी गई, 3,500 की और लीड जो है नून के उम्मीदवार को दिला देते हैं। ये पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं और कितनी जेलसाजी से ये सीटें हासिल कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कानून की ज़बान में? जेलसाजी, फ्रॉड, चीटिंग। इसी पे ये हुकूमत बनी है। जो हुकूमत धोखा दही के बुनियाद पे बनी हो वो पाकिस्तानियों की खिदमत करेगी। इनका काम ये है, इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें। ये धोखाधड़ी जो है ये हारबिंजर है, नकीब है कौम के साथ बड़े धोखे की। इन्होंने बड़े हाथ मारने हैं, जिस तरह इन्होंने 16 माह में मारे, और आइंदा जो चंद महीनों में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बहुत बड़े फ्रॉड होने वाले हैं। पाकिस्तान एयरलाइन को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कि जी खसारे में जा रहा है। कौम को ये सवाल करने का हक है कि PIA क्यों खसारे में जा रहा है। PIA के फंड्स जो हैं खुर्द बुर्द हुए हैं, PIA के जहाज़ खरीदे गए हैं। एक जहाज़ बोइंग $140 मिलियन पे बोइंग कंपनी बेचती है। हमारे PIA ने 7 जहाज़ खरीदे, $138 मिलियन पे अदायगी गवर्नमेंट ने कर दी। बाद में जब उन्होंने कहा जी कि काउंट डाउन दें, ब्रेकअप दें कि किस इंजन के कितने हैं, अंदरूनी से के कितने हैं, तो ब्रेकअप में पता चला कि $40 मिलियन उन्होंने मेंटेनेंस कीमत में रखे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास तो इंजीनियरिंग का अपना शोबा है, तो हमें मेंटेनेंस के पैसे वापस करो। 280 मिलियन डॉलर बोइंग ने वापस किए।
वो पैसे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आए हैं, किसी के ज़ाती अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट में गए हैं। अब कहते हैं PIA को बेचो, प्राइवेटाइज करो। और भाई वो पैसे कौन निकलवाएगा? और ये एक नहीं, इस तरह कई वारदातें हुई हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे औने पौने दामों इन कौमी असासों को बेचा जा रहा है, पाकिस्तानियों को एडवांस में आगाह कर रहे हैं। एक और बात, आखिरी बात जो आपके साथ, खान साहब की आज़ादी जो है वो मुसलसल रोड़े अटका रहे हैं। अब जबकि ये तीनों अपीलें राइप हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं और इनको नज़र आ रहा है कि ये सस्टेन करने वाली नहीं है ये ट्रायल। तो दूसरी तरफ अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस जो है उसको टॉप गियर लगा दिया जज साहब ने, और कल फिर उसमें समाअत है। यानी तमाम इस्लामाबाद की मातात अदलिया ने दीगर तमाम केसेस छोड़ के खान साहब के केसेस पे फोकस किया हुआ है। खान साहब को सज़ाएं दिलवानी है ताकि यहाँ से अगर खान बरी होता है तो एक और केस में उनको सज़ा हो जाए ताकि वो बदस्तूर जेल के अंदर रखा जा सके। और आखिरी बात यह है कि ये जो मैंडेट चोरी के लिए हमारा एहतजाज है 30 मार्च को, उसमें DC ने ये रीज़न दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है 23 मार्च को, तो 23 मार्च को इसलिए नहीं दी जा सकती। अब 30 मार्च को भी यही कहा है कि जी उनके पास IB के और स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट्स आए हैं। IB तो इनका बगल बच्चा है। IB तो कहें ये कहें दिन है तो दिन है, कहें रात है तो रात है। ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हुकूमत के इशारों पे नाच रही है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात यह है कि ख़तरा हमें है या ख़तरा हुकूमत को है। आपकी लड़ाई अफ़गानिस्तान के साथ है, आपकी लड़ाई जो है दहशतगर्दी के अगेंस्ट है, तो लिहाजा वो तख्ते मश्क या टारगेट जो हैं उन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के वाक़यात में हुकूमत पे अटैक होते हैं। उनको 23 मार्च को ख़तरा नहीं था, इतना बड़ा इवेंट कर दिया, और हमें ख़तरा है। 72 हमने जलसे जुलूस किए, एक सिपाही तक की सिक्योरिटी नहीं दी, न सिंध में, न KP में, न बलूचिस्तान में, न इस्लामाबाद में और न पंजाब में, सारे पुरअमन रहे। और अब कहते हैं कि PTI के जलसे को थ्रेट हैं, तो लिहाजा हम तमाम थ्रेट के साथ अपने ही रिस्क पे अपना जलसा करना चाहते हैं। और ये जो बहाने कर रहे हैं, बुनियादी हक है हमारा आर्टिकल 16 के तहत एहतजाज का, आर्टिकल 17 के तहत हमारा हक है कि हमारी पार्टी की क़यादत में हम इसको लीड करें, और आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने एहतजाज में कानून के दायरे में रहती हुई अपने इज़हार आज़ादी राय करें। तो लिहाजा